नमस्कार जी। सर साहब। क्या नाम है जी आपका? देवलाल दास सर जी। देवलाल जी, आप कहाँ से हैं? मणनगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोरिया छत्तीसगढ़ से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सतगुरु रामपाल जी महाराज से दीक्षा मैंने 10 अगस्त 2013 को ली सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? वैसे भक्ति तो मैं कुछ नहीं करता था। लोक वेद के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा इत्यादि व्रत इत्यादि रखता था। देवलाल जी, क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? बस ये सतगुरु रामपाल जी की दास पर असीम कृपा हुई। ज्ञान गंगा पुस्तक मेरे हाथ में लगी, उसका मैंने अध्ययन किया। और मेरे भाई को कैंसर था, बिल्कुल अचेतन अवस्था में थे वो, तो मेरे को बोले कि आपको भी चलना है। तो मैं अनमने मन से गया और वहाँ पर सभी लोग नाम लिए। वो लोग तो नाम छोड़ दिए, लेकिन मैं मालिक की कृपा में, सतगुरु रामपाल की कृपा में हमेशा जुड़ा रहा और आज तक जुड़ा हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? प्रथम लाभ तो यह हुआ सर, सद्भक्ति और मोक्ष मार्ग मिला। तथा जो मैंने अनेक व्यसन थे मेरे में, जैसे शराब पीना, मटन खाना, गुटखा, तम्बाकू इत्यादि सारे व्यसन छूटे सतगुरु रामपाल की दया से। तथा मुझे जीवन दान मिला, क्योंकि उस समय मैं फूल गया था, जगह जगह देवी धाम में जा रहा था। मैंने स्टोन था, सर्जरी कराया, लेकिन मुझे लाभ नहीं मिल रहा था। पर जैसे ही सतगुरु रामपाल जी की दया से मुझे सारे जो रोग थे ठीक हो गए और पुनः मैं अपने रोजी रोजगार में लग गया। इसके बाद सर मेरी पत्नी को 2016 में, मैं आपका कवर्धा जिले में काम करता था, तो उस समय मुझे पता चला कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब है। मैं रात में पहुंचा और रात में हम खाना खा के दोनों लेट गए। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मेरी पत्नी मेरे पैरों के तरफ लेटी हुई थी, तो मैं देखा तो वो अकड़ गई थी, यानी मर गई थी। मैंने अपने बेटे और अपने दामाद दोनों को रोते रोते फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद मालिक से प्रेरणा हुई कि बेटा, रोने से काम नहीं चलेगा, दंडों प्रणाम कर, अपनी पत्नी को अमृत जल डाल। और मैंने मालिक को अमृत डाला और मालिक से प्रार्थना किया कि हे दाता, दया करो मेरे मालिक। इसके बाद मेरी पत्नी चेतन हुई और आज जिंदा है और भक्ति कर रही है। सतगुरु रामपाल की दया से आज मेरी पत्नी जिंदा है और भक्ति कर रही है। इसके बाद पिछले वर्ष कोरोना काल में मेरा बेटा को कोरोना हो गया। मुझे पता चला, मैंने मालिक को प्रार्थना लगाई कि हे मालिक, दया करो दाता। सतगुरु रामपाल जी को मैंने प्रार्थना लगाई कि हे दाता, दया करिए। तो मेरा बच्चा भी ठीक हो गया। मेरा बेटा भी कोरोना ठीक हुआ बेटे का। इसके बाद मेरे नाती को एक बार हाथ टूटा, उसको ठीक कराए। फिर दोबारा हाथ टूटा तो उसकी हड्डी सरक गई, अगल बगल हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि इसका तो ऑपरेशन होगा। फिर मैंने उनको बुलाया कि आप आइए नामदान के मणनगढ़ में, और वो सभी लोग आए और मालिक को प्रणाम किए, सतगुरु रामपाल जी को प्रणाम किए। और फिर हम डॉक्टर को दिखाए और बिना ऑपरेशन के उसका हाथ ठीक कर दिया। और बहुत सारे जो हम पहले आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, आज मालिक की दया से सक्षम हैं, घर द्वार बन गया है। पिछले वर्ष तक मैं काम कर रहा था, अभी काम छोड़ दिया हूँ। और सतगुरु रामपाल जी की दया से घर में सुख शांति है, किसी प्रकार कोई कलह नहीं है। और मालिक की दया से हमारा जीवन जो है धन हो गया है दाता के। और अभी पिछले महीने की बात है कि मैं यूपी गया हुआ था, चूँकि यूपी से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मुझे पेट में दर्द रहता था। तो मैंने सोनोग्राफी कराई, तो वहाँ पर मुझे बताया गया कि आपके लेफ्ट किडनी में 2 स्टोन है और राइट किडनी में सिस्ट है तथा फैटी लीवर है। और मैं घबरा गया। जैसे ही वापस मैं आया तो मुझे लगा कि मैं अच्छे अस्पताल में मुझे जाना चाहिए। तो मैंने रायपुर सुएस हॉस्पिटल, जो यहाँ का फेमस हॉस्पिटल राजधानी में है, वहाँ पर मैंने जांच कराई तो उसमें स्टोन नहीं। मालिक को प्रार्थना लगाई, भूल गया था, मालिक को, सतगुरु रामपाल जी को प्रार्थना लगाई और लगा के मैं चला। रात में चला ट्रेन से, तो रात भर ट्रेन चलने के बाद मैं रायपुर पहुँचा। रायपुर में जाने के बाद मेरा सोनोग्राफी तो हुआ ही, प्लस ब्लड की सारी जाँचें हुई उसमें। तो पता चला कि डॉक्टर को दोबारा मैं सब रिपोर्ट दिखाई तो डॉक्टर ने कहा कि अब आपको स्टोन नहीं है, और जो 2 बीमारी बताई गई वो सामान्य लक्षण है। मैं आपको 1 महीने की दवाई देता हूँ और 1 महीने के बाद दवाई खाने के बाद दवाई आप बंद कर दीजिएगा। इसके बाद 1 साल के बाद अपना चेकअप कराइएगा। और मालिक की दया से मैं आज पूर्णतः स्वस्थ हूँ, किसी प्रकार की मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये जांच रिपोर्ट आज भी मेरे सामने है, पहले की जांच रिपोर्ट जो ये है और ये बात की जांच रिपोर्ट मेरे सामने है। सर जी, जब अचानक मेरे पेट में दर्द हुआ तो अचानक मुझे यूपी जाना पड़ गया। तो मैंने चाहा कि सोनोग्राफी करा लूँ, तो मैंने वहाँ सोनोग्राफी कराई। तो सोनोग्राफी कराने के बाद पता चला कि मेरे लेफ्ट किडनी में 3.4 और 6.7 की 2 स्टोन लेफ्ट में और राइट में सिस्ट है तथा आपके लीवर में सूजन है। मैं घबरा गया। जैसे ही वापस लौट के आया
फिर मैं रायपुर की ओर प्रस्थान किया, मालिक को प्रार्थना लगाने के उपरांत, सतगुरु रामपाल जी को प्रार्थना लगाने के उपरांत रात में मैं ट्रेन से रायपुर चला, सवेरे पहुंचा रायपुर। रायपुर में डॉक्टर के पास जब मैं गया, मेरा नंबर आया तो डॉक्टर ने मुझे सोनोग्राफी और बहुत सारी सिटी स्कैन, ब्लड की बहुत सारी जांचें लिखी, करीब 4,500 रुपये की 4,500 रिपोर्ट जांचें लिखी। जांच करने के बाद डॉक्टर के पास जब दोबारा मैं गया तो डॉक्टर ने कहा कि आपके पास तो स्टोन है ही नहीं। नहीं, पहली बात तो यह है कि जब मैं सोनोग्राफी गया तो सोनोग्राफी करने वाला मेरी पुरानी रिपोर्ट मांगने लगा। पुरानी रिपोर्ट ला के दिया तो बोले ये कैसे हो रहा है, पहली रिपोर्ट में तो आपको स्टोन दिखा रहा है लेकिन इस रिपोर्ट में स्टोन नहीं दिखाई दे रहा है। मैं बोला ये तो सतगुरु रामपाल जी की दया है, ये 5 दिन के अंदर अंदर हुआ है। 10/7 की रिपोर्ट पहली थी और ये 15/7 की रिपोर्ट दूसरी है। और लाभ मालिक की दया से देखिए, सद्भक्ति मिली हुई है मुझे और घर में सुख शांति है, किसी प्रकार की कोई कलह नहीं है। हमारी बेटी, दमाद के बच्चे सभी लोग शरण में आए। दाता ने कृपा की तुच्छ जीव को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में अगर आना है तो पहली बात तो चैनल पे डेली सत्संग आता है, उस सत्संग को देखें। सत्संग में एक पीली पट्टी आती है, उसमें अनेक नंबर लिखे हुए हैं। उन नंबरों के माध्यम से या www.santrampalji.org वेबसाइट है, उसमें सर्च करेंगे तो मालिक की सतगुरु रामपाल जी का पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। और उन नंबरों से जब आप कॉल करेंगे तो आपको नज़दीकी नामदान केंद्र का पता चलेगा। या आप फ्री ऑफ कास्ट में विभिन्न पुस्तक जैसे ज्ञान गंगा, जीने की राय, गीता तेरा ज्ञान और गरिमा गीता, भक्ति से भगवान तक, बहुत सारी पुस्तकें सतगुरु रामपाल जी के माध्यम से निकलती हैं। उन पुस्तकों को अध्ययन करें और जब आपको लगे कि आवश्यक है तो आप ज्ञान लें और अपना धन जीवन बनाएं। धन्यवाद सर। सत साहेब।